कि शाणे बनने का नहीं, क्योंकि टर्निटिन सबको। वेलकम टू नव क्लासेस, आई एम नवदीप कौर। सो गाइज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप सब बच्चे रिसर्च पेपर जब आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो तो कहीं ना कहीं हम लोग एआई डिटेक्शन को हटाने के लिए एआई बाईपास करके बहुत सारे ऐसे ह्यूमनाइजर्स को यूज़ करते हैं। अभी मैं रिसेंटली टर्निटिन को चेक कर रही थी और टर्निटिन से आर्टिकल चेक कर रही थी, तो एक अपडेट आया है टर्निटिन का कि अब जितने भी लोग ह्यूमनाइजर से उसको बाईपास करवा रहे थे, अब टर्निटिन उसको भी पकड़ सकता है। मतलब सबको पता है कि यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर बच्चे ह्यूमनाइज करते हैं और ह्यूमनाइज वाले भी अब पकड़े जा सकते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ देती हूँ। ये टर्निटिन का ही नोटिफिकेशन आया है, तो यू कैन रीड अपडेट एआई डिटेक्शन। ये टर्निटिन का है, मैं टर्निटिन ही चेक कर रही हूँ, ठीक है। एआई बाईपास को ह्यूमनाइजर बोलते हैं और अब से ये 27 अगस्त से जो है वी नाउ डिटेक्ट लाइकली एआई जनरेटेड टेक्स्ट इवन इफ दे हैव बीन मॉडिफाइड बाय द एआई बाईपासर, ठीक है। सो अगर आपने इससे पहले टेस्ट किया था और आपका एआई कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसमें एआई से बाईपास करवाया है, तो अपने ऊपर समझ जाइए कि अब ये पता चल जाएगा। नाउ यू कैन सी टर्निटिन की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और टर्निटिन क्या क्या पकड़ लेता है। टर्निटिन कुछ इस तरीके से कलर देता है जो कि गाइडलाइंस में प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। अगर ये टेक्स्ट एआई से जनरेटेड है और उसको पैराफ्रेज किया गया है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड अगर एक टेक्स्ट डायरेक्टली एआई से ही जनरेटेड है जैसे कि एलएलएम से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, तो उनको ये कलर कर देता है। एंड ऑल्सो ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, दिस इज़ द एग्जाम्पल दे हैव गिवन, ठीक है। ओवरऑल अब ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं, सबमिशन के लिए पता चल जाएगा। एंड अगर आपने देखा कि टर्निटिन को कोई भी अगर नहीं मिला एआई, तो वो 0% लिख देगा और अब बाईपास भी चेक वो कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने अच्छे से साफ साफ लिखा है, टर्निटिन एआई राइटिंग कैपेबिलिटी डिज़ाइन है एजुकेटर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि ये सब कर सकता है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में चैट जीपीटी वगैरह आते हैं, उनका पकड़ लेगा, ये चैट बोट्स का पकड़ लेगा। वर्ड स्पिनर्स, अगर आपने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे करा और आप स्पिन कर रहे हो, एंड बाईपासर के टूल्स को भी अब ये पकड़ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि सुधर जाइए, और अगर पैराफ्रेजिंग करनी है तो जैसे कि हम लोग क्विल बोर्ड वगैरह से भी कर लेते थे, अब वो भी इसमें डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपनी लैंग्वेज में खुद से भी आप पैराफ्रेजिंग करना सीखिए। नव क्लासेस ऐप में आप टर्निटिन की रिपोर्ट चेक करा सकते हैं। आपको जैसे कि 110 में 2 रिपोर्ट्स चेक करने को मिलती है। अगर आपको उसके साथ एआई रिपोर्ट भी आप ऐसे ही इसके अंदर एक 310 के आसपास हमारा एक है जिसके अंदर आप 6 रिपोर्ट्स ले सकते हो टोटल, जिसमें आप प्लेजरिज्म भी चेक करवा सकते हो, सिमिलैरिटी रिपोर्ट प्लस एआई रिपोर्ट। एंड नव क्लासेस पे ओनली सिमिलैरिटी यानी कि प्लेजरिज्म का भी अवेलेबल है, तो फिर आप उसको ठीक करके दोबारा से चेक करवा सकते हो, ऐसे करके कर सकते हैं। और नव क्लासेस ऐप में मैं आपको रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना भी सिखाती हूँ, वो भी आपके खुद के टाइटल के अनुसार, आपके खुद के सब्जेक्ट के अनुसार। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिसर्च पेपर प्रपोजल भी मैं सिखाती हूँ। रिसर्च मेंटरशिप एक ऐसा कोर्स है, इसमें ऑल टाइप ऑफ मैथोडोलॉजी आ जाती है। अगर आपको अलग अलग से लेना है तो फिर रिसर्च पीएचडी वाले टैब में जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला पेपर लेना है। इस चीज़ का अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कंटेंट के अंदर एक मैंने वीडियो डाली हुई है जो कि फ्रीली ओपन है, कि और यूट्यूब पर भी मैंने बनाई थी कि वट ऑल टाइप ऑफ रिसर्च पेपर्स वी कैन राइट इन पीएचडी या फिर वैसे भी, ठीक है। तो उसके अंदर हर एक टाइप का रिसर्च पेपर मैंने मेंशन किया कि कौन कौन से पेपर्स हम लिख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो आप यहाँ से यूट्यूब से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू, एंड मेक श्योर कि शाणे बनने का नहीं, क्योंकि टर्निटिन सबका पता लगा पा रहा है अब।